जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं उन्हें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि सूरज और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अधारणीय वेग। अधारणीय वेग जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस वेग का क्या लक्षण है और क्या चिकित्सा होगी। क्यों? क्योंकि हम उनको बहुत आसान शब्दों में नहीं समझते हैं, उनको बहुत बेसिक से नहीं समझते हैं, अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे, चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7 आप खोलेंगे, न वेगारण धारणीय अध्याय। उसका एक टॉपिक है अधारणीय वेग। अब अधारणीय वेग होते कितने हैं? 13 अधारणीय वेग हमारे पास होते हैं। क्या क्या होते हैं? अब आप इसको एक बॉडी इमेजिन करेंगे। ठीक है, एक बॉडी आपने इमेजिन की, उस बॉडी में आप गुदा वाले एरिया पे आएंगे, लोअर रीजन पे आएंगे। ठीक है, लोअर रीजन पे आपको 4 वेग मिलते हैं। क्या? मूत्र मिलेगा, पुरीश मिलेगा, वायु मतलब वात जो है आपकी अपान वायु जो नहीं निकल पाती वो आप वहां से याद रखेंगे, और चौथा याद रखेंगे आप शुक्र। 4 वेग आपको याद हो गए। क्या हुए? नीचे से हमने शुरू किया तो गुदा में क्या है? गुदा वाले एरिया पे मूत्र, पुरीश, शुक्र और वात। ठीक है, उससे अब थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो ऊपर आप क्या देखेंगे? लंग्स देखेंगे। तो लंग्स में आपका क्या याद रहेंगे? आपको श्रमजन्य श्वास आपको याद रहेगा। उसके बाद आप कंठ पे आएंगे तो कंठ से आप क्या करते हैं? वमन करते हैं, तो आपको वमन याद रहेगा। अब उसके बाद आप मुख पे आएंगे। मुख के आपके फिर से 4 वेग हैं। गुदा के 4 वेग थे, एक आपके मुख के 4 वेग हैं। तो मुख के 4 वेग कौन कौन से हुए? आपका शुदा हुआ, आपका पिपासा हुआ, आपका उद्गार हुआ और जृंभा हुआ। ठीक है, भूख भी, जब भूख लगती है तो खाना मुंह से खाते हो, प्यास लगती है तो पानी मुंह से पीते हो, तो शुदा और पिपासा यहाँ से याद रहेंगे। उद्गार जब आता है तो भी मुंह से निकालते हो, और जम्हाई जब लेते हो, जृंभा जब करते हो वो भी मुख से करते हो। तो ये चारों चीजें आपको याद रहेंगी। अब उसके बाद आप इससे और ऊपर आएंगे तो आपका नोज आएगा। नाक पे क्या मिलेगा? छींक। जो आप छींकते हो वो नाक से करते हैं। उसके बाद आप आंखों पे आएंगे तो नेत्र से क्या मिलेगा? अश्रु। और उसके बाद सिर से आएंगे तो सिर से क्या याद रहेगा आपको? निद्रा। तो ये हमें 13 अधारणीय वेग कितना सिंपली याद हो गए, कुछ नहीं आपको करना है। फिर से रिवाइज करते हैं। गुदा वाले रीजन में अगर आप रहेंगे तो क्या होगा? गुदा वाले रीजन से आपको याद रहेगा मूत्र, पुरीश, शुक्र और वात। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको लंग से क्या याद रहेगा? श्रमजन्य श्वास। उसके बाद थोड़ा और ऊपर आएंगे तो कंठ से क्या याद रहेगा? वमन। और ऊपर आने पे मुख से आपको 4 चीजें याद रहेंगी, शुदा, पिपासा, उद्गार और जृंभा। फिर आप नोज पे आएंगे, नाक से क्या याद रहेगा? छींक। आंखों पे आएंगे, उससे याद रहेगा अश्रु, या उसको बाष्प भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर आप सिर पे आएंगे तो क्या याद रहेगा आपको? निद्रा। वेरी इजी। अब यहाँ पर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि जो भी आपका अधारणीय वेग होता है उस वेग के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या उसकी चिकित्सा होती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं मूत्रजन्य अधारणीय वेग पे, कि अगर आप खुद सोचो, अगर आपको मूत्र आई है, ठीक है, आपको सुसु आई है, पर आपने उसका जो वेग है वो धारण किया, उसको आपने बॉडी से बाहर नहीं निकाला, तो क्या होता है? एकदम जो लोअर एब्डोमेन का जो रीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। आप उसको यूरिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपके सर में भी दर्द होने लगता है। और क्या क्या होता है, ऐसे एकदम ना वहाँ वायु जब रुक जाएगी तो एकदम ऐसे आन्हा जैसा होने लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे गैस गैस से घूम रही है, और आपका शरीर क्या झुक जाता है जब आप उसको, जो यूरिन का जो आपको अर्ज आ रहा है, जब आप उसको कंट्रोल करते हो तो क्या होता है? आपका शरीर ऐसे झुक जाता है। तो यही चीज़ें हमारे श्लोक में दिए हैं, देखते हैं उन्हें। तो आप आएंगे श्लोक नंबर 6 पे। श्लोक नंबर 6 में क्या दिया है? बस्ती में हन्यो शूलम। बस्ती में हन्य शूलम मतलब बस्ती जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है और उसके साथ साथ जो मेह है उसमें क्या होने लगता है? शूल होने लगता है। बस्ती में हन्य शूलम। उसके बाद आता है मूत्र कृच। अब आप ये देखेंगे, जब आप बहुत समय तक जो है मूत्र का वेग जो है रोक लेते हैं तो क्या होता है? मूत्र की जो धारा निकलती है उसके बाद बहुत रुक रुक के निकलती है, तो मूत्र कृच आपको हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है? सर में दर्द होता है, ये हमने डिस्कस किया, तो ये तो वैसे ही याद हो गया। बस्ती में हन्य शूलम, मूत्र कृच और शिरोरुजा। अब उसके बाद हम जब मूत्र का वेग रोक लेते हैं तो हमें क्या होता है? हमारा शरीर झुक जाता है। झुक जाने की वजह से क्या हुआ? विनाम हुआ।
और उसके साथ साथ हमने क्या बोला था कि वात रुक गया है, वायु रुक गई है, तो उसके साथ उसकी वजह से क्या होगा, आनाहा होगा। और वो आनाहा हमारा कहाँ पर होगा, वंक्षण में होगा, तो वंक्षण आनाहा। ये क्या हो गए, मूत्र के वेग को रोकने वाले लक्षण हो गए। दोबारा से याद कर लेते हैं, सिंपल से 5 लक्षण हैं कि बस्ती में हन्योशूलम, उसके बाद मूत्र कृच्छ हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर झुक गया है, विनाम हो रहा है, और वंक्षण में आनाहा हो रहा है। ठीक है, अब जो भी आपने वेग रोका उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वायु जो है वो बढ़ गई। वायु बढ़ गई तो उसको हमें शांत करना है अब, और वायु को शांत करने का तरीका क्या है, वायु को शांत करने का तरीका है बस्ती। तो श्लोक नंबर 7 पे आ जाओ। मूत्र का वेग रोकने से जो भी बीमारी, जो भी चीजें हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसकी चिकित्सा क्या होती है, ये हमें श्लोक नंबर 7 में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे जो है बहुत ज्यादा शिथिलता हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएंगे जब आप मूत्र का वेग रोक लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको स्वेदन करना है, अवगाह करना है और अभ्यंग करना है, बात शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्पी अवपीड़म, ये आपको याद रखना है, मतलब घृत से आपको अवपीड़क देना है, ये आप चीज याद रखेंगे। और घृत के यूज करना है आपको, क्योंकि वहां पर वात है। अब वात है तो बस्ती भी देंगे। बस्ती कौन सी देंगे, तीनों बस्तियां दे देंगे, क्योंकि मात्र कौन सा है, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग है, इसलिए आप क्या करेंगे, तीनों बस्तियां दे देंगे। तीनों बस्तियां क्या है, अनुवासन, निरु और उत्तर बस्ती। वेरी इजी, याद हो गया। अब इसके बाद आप सेकंड आएंगे पुरीश जन्य वेग पे, उसको भी ऐसे ही आप याद रखेंगे। अब पुरीश का जब आपको डेफिकेट करना है, लेकिन आप उसका जो है वेग रोक लेते हो, तो क्या होता है, सबसे पहले तो उसी एरिया में शूल होता है। आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपका जो पक्वाशय है, उसमें से दर्द होने लगता है, ऐसा मरोड़ मरोड़ जैसा होने लगता है। अगर आप बहुत टाइम तक आपको वेग आ रहा है लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो तो। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत टाइम तक आप डेफिकेट करने का जो अर्ज होता है उसको कंट्रोल कर लेते हो, तो क्या होता है, रुक जाता है, आता ही नहीं है। उसके बाद यू कांट इवन फार्ट और यू कांट डेफिकेट, होता ही नहीं है। आप करेंगे क्या, ठीक है। तो होता क्या है, वात वर्चो अप्रवर्तनम, मतलब वात की और मल की जो है प्रवृत्ति होती ही नहीं है। उसके बाद आता है पिंडिको उद्वेशनाम आधमानम। अब बहुत टाइम तक आपने वो अर्ज कंट्रोल किया है, ठीक है, बहुत टाइम तक कंट्रोल करने की वजह से क्या होता है, आपके पैरों और पिंडलियों में ना दर्द होने लगता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, पेट में आधमान तो होगा ही, कितना गैस बन जाएगा अगर आप उसको बाहर ही नहीं निकाल रहे हो, ना आप मल बाहर निकाल रहे हो ना आप वात बाहर निकाल रहे हो, तो कितना ज्यादा वहां गैस बन जाएगा, तो उससे आधमान तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप इसका वेग रोक लेते हो तो आपको पिंडलियों में जो है दर्द भी मिलता है। पिंडिको उद्वेष्टन, जो हमारा पुरीश जन्य वेग को, पुरीश के वेग को रोकने से जो हमारा सिम्टम आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिंडिको उद्वेष्टन। वेरी इजी, याद रहेगा। तो आपको सारे याद हो गए। चार ही तो चीजें थी। पक्वाश्य शिरशूलम, सिर में दर्द हो रहा है, होगा ही ना जब इतने टाइम से आपने डेफिकेट नहीं किया है। और पक्वाश्य में भी आपको शूल हो रहा है। वात वर्चो अप्रवर्तनम, मतलब वात की प्रवृत्ति नहीं हो रही है और मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। वर्चो इज यूज्ड फॉर मल। पिंडिको उद्वेष्टन आधमानम, पिंडिकों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में, और आधमान हो रहा है। वेरी इजी। अब अगर आपने पुरीश का जो है वेग रोका है तो क्या करना है, शिथिलता तो वहां भी आ जाएगी ना, तो स्वेद अभ्यंग अवगाहन ये तो यहाँ पे होगा ही। अब आप क्या करते हैं, जब आपका जो पुरीश है वो बाहर नहीं आया होता है, मल बाहर नहीं आया होता, तो आप एनेमा देते हैं, सपोजिट्री देते हैं, विच इज आयुर्वेद में या हिंदी में उसको बोलते हैं वर्ती, ठीक है। तो आप वर्ती का यूज करेंगे और नीचे जो है वात तो है ही, वात के लिए क्या करेंगे, बस्ती गर्म करेंगे। कुछ मुश्किल है इसमें, नहीं है। अब उसके बाद जब आप मल नहीं निकालेंगे तो मल क्या करेगा, स्त्रोतों में प्रवेश कर जाएगा। मल जो है वो स्त्रोतों में प्रवेश कर जाएगा। तो स्त्रोतों में प्रवेश कर जाने की वजह से क्या होगा, हमें उसका प्रमार्थी अन्न का सेवन करके, वचा मरीच आदि जो प्रमार्थी चीजें हैं उनका सेवन करके उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे उनको, उन स्त्रोतों से उसे बाहर निकालेंगे तो फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वेरी इजी, क्या ही था, स्वेद अभ्यंग अवगाहश्च, श्लोक नंबर 9 की मैं बात कर रही हूँ। स्वेद अभ्यंग अवगाहश्च वर्तियो बस्ती कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्से अनुपानम प्रमार्थी च, ठीक है। प्रमार्थियान पान का सेवन करना है, स्वेद अभ्यंग अवगाह करना है जो हमने पहले भी किया था, वर्ती सपोजिट्री देनी और बस्ती कर्म करना है, इजी।
अब उसके बाद आता है शुक्र का वेग रोकने के जन्य लक्षण। तो हमारा मूत्र हो गया, पुरीश हो गया। अब तीसरा क्या आता है हमारा कि अगर आपने शुक्र के वेग को रोका है तो उससे क्या लक्षण मिलता है। अब शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है कि अब आप इमेजिन करो, आपने शुक्र का वेग आपको आया और आपने रोक लिया, तो उस एरिया में कितना पेन हो जाएगा, उस एरिया में भी पेन होगा। उसके साथ साथ क्या होता है, जो शुक्र होता है एक तो सर्व शरीर व्याप्त होता है, और जब हृदय प्रसन्न होता है तभी तो शुक्र का वेग बाहर निकलता है। अब वेग तो आपने बाहर निकाला नहीं, तो क्या होगा, जो प्रसन्न हृदय था उसमें क्या होगी, व्यथा होने लगेगी। तो आपको क्या याद रहेगा इससे, मेड श्लोक नंबर 10 शुक्र वेग जन्य रोग में क्या आएगा, मेड्रो व्रंशन्यो शूलम अंगमर्दो हृदय व्यथा। पूरे सर्व शरीर में व्याप्त होता है हमारा शुक्र, तो हमारा अंगमर्द होगा। हृदय प्रसन्न था लेकिन आपने वेग को निकाला नहीं, तो हृदय में क्या हो गई, व्यथा हो गई। और मेड और व्रंशन में तो शूल होना ही था। उसके साथ साथ क्या होता है, जो मेल्स हैं, मेल्स में क्या होता है कि जो शुक्र है और जो मूत्र है उनका मार्ग जो है एक ही होता है। शुक्र और मूत्र का जो मार्ग है वो एक ही होता है। तो अब अगर आप शुक्र को नहीं निकाल रहे हो, इसका मतलब मूत्र भी ढंग से नहीं निकल रहा है, तो मूत्र में विबद्ध हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये मूत्र के वेग को रोकने में नहीं है, ये किसमें है, शुक्र के वेग को रोकने का लक्षण है, विबद्धम मूत्रमेव च। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा क्या होती है। शुक्र की जो वेग को रोकने की जो चिकित्सा है, चिकित्सा क्या होगी, सोचो। या तो उसको बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दो मेल को, ठीक है, प्रसन्न किया, उसका शुक्र का वेग जब दोबारा से उत्पन्न होगा वो उस वेग को बाहर निकाल देगा। और वेग को बाहर निकालने के क्या मेथड है, मैथुन अगर वो करेगा तो निकल जाएगा। वात को तो शांत आपको करना ही है, तो आप बस्ती उसको दोगे ही। और अभ्यंग और अवगाह तो हमने देख ही लिया कि हम नीचे वाले रीजन की चीजों में दे ही रहे हैं। तो श्लोक नंबर 11 पे आ जाओ फटाफट, क्या लिखा है, तत्रा अभ्यंगो अवगाहश्च मदिरा चरणा युधा शाली पयो निरूहश्च सस्तम मैथुनेश्च। मतलब कि अभ्यंग और अवगाह आपको देना है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मदिरा के साथ चरण युधा दे दो, मतलब मदिरा और चिकन उसको दे दो। कितना खुश होगा वो मेल। और उसके साथ साथ जो शुक्र है उसका भी कहीं ना कहीं फॉर्मेशन उसको होगा। उसके साथ साथ आपको शाली पया देना है, नीरू बस्ती देनी है वात की वजह से, और मैथुन उसको कराना है। कितना इजी है इन्हें याद करना। आज हमने 3 वेग देख लिया। आज हमने पहले देखा कि 13 अधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं, तो उसको हमने पूरी बॉडी से देखा, नीचे से हमने शुरू किया था, ऊपर तक हम आए। उसके बाद क्या देखा हमने, मूत्र वेग को रोकने लक्षण हमने देखे कि शरीर झुक जाता है, दर्द होता है, और क्या क्या होता है। फिर हमने पुरीश के वेग को रोकने के लक्षण देखे और शुक्र के वेग को रोकने के लक्षण भी देखे, और इन तीनों की हमने चिकित्सा भी देखी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के वेग को कवर करेंगे। तो याद रखिए कि इन चीज़ों को बहुत जब आसान भाषा में आप समझने शुरू कर देंगे, तब आपके लिए चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रहेंगी जितना हम इनको पढ़ते हुए सोचते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। आपका यूजी एग्जाम हो या आपका पीजी का एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है ये आपके दोनों ही एग्जाम्स में कवर होगा। डू वेल, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।